We'll be continuing this topic of national income and related, and today we'll be talking about categorization of domestic income. We did study about domestic income. We studied about the four concepts of domestic income, that was gross domestic product at factor cost, gross domestic product at market price, net domestic product at market price, net domestic product at factor cost. And then we studied the four concepts of national product or the national income, which was gross product at market price, then gross national product at factor cost, national product at market price, and then net national product at factor cost. And this net national product is at factor cost is known as the national income. This is the income which we find out or which we compute after deducting net indirect taxes and after charging depreciation. तो आज हम बात करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम की, कि डोमेस्टिक इनकम के क्या क्या हिस्से हैं। डोमेस्टिक इनकम जो है वो असल में हमारे पास आती कहाँ से, डोमेस्टिक इनकम कहाँ से, हम किस चीज का टोटल करके हम कहते हैं कि भाई ये चीज जो है ना, ये हिस्सा ये डोमेस्टिक इनकम है। पहली बात हमने कही थी कि डोमेस्टिक इनकम वो है जो एक कंट्री के, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के, एक इकोनॉमी के अंदर अंदर कमाई जाए। ठीक, चाहे वो एक रेजिडेंट कमाए, चाहे वो एक नॉन रेजिडेंट की इनकम हो, चाहे वो एक रेजिडेंट की इनकम हो, चाहे वो एक नॉन रेजिडेंट की इनकम हो, अगर वो इस कंट्री के अंदर उस चीज की कमाई कर रहा है तो दैट विल बी नोन एज डोमेस्टिक इनकम। अब इस डोमेस्टिक इनकम के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर। तो एक वो इनकम जो प्राइवेट सेक्टर अपना है, जब अपना प्रोडक्ट बेचता है और वो कमाई करता है, ठीक है। एक वो सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जब अपना प्रोडक्ट बेचता है कंपनी के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर, तो एक हिस्सा इनकम का वो, और दूसरा हिस्सा कौन सा है, डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम जो है, जो हमारी एनडीपीएफसी है, एनडीपीएफसी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो प्राइवेट, जो सेक्टर पैसा कमाता है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की इनकम, और दूसरा हिस्सा कौन सा है, एक पब्लिक सेक्टर की इनकम। ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि प्राइवेट सेक्टर में हमारा हाउस होल्ड भी आता है, और जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे आते हैं जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो, और एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है, तो ये एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स है। जो हमारे टेलीफोन कंपनीज है ये भी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स है। एमटीएनएल, बीएसएनएल, ये जो है पूरा गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, पूरा इसे गवर्नमेंट ऑक्यूपाई नहीं करती है, बट दे आर सम हाउ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। ठीक, तो कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम में जो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जो उसका पहला हिस्सा है, वो है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अगर हमें क्वेश्चन में अगर हमें पूछा जाता है कि भाई एनडीपीएफसी बताओ प्राइवेट सेक्टर की, एनडीपीएफसी बताओ प्राइवेट सेक्टर की, तो हम टोटल एनडीपीएफसी में से पब्लिक सेक्टर की कमाई जो है वो माइनस कर देंगे। और अगर मुझसे पूछा गया है कि भाई एनडीपीएफसी बताओ पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बताओ मुझे पब्लिक सेक्टर का, तो मैं प्राइवेट सेक्टर की इनकम माइनस कर दूंगी। तो जब प्राइवेट का हिस्सा हटा दूंगी तो मेरे पास पब्लिक का हिस्सा आ जाएगा। ये अभी एक मैंने इसका फ्लो चार्ट टाइप बना रखा है जिसके थ्रू आप इसको थोड़े और आसानी से समझ पाएंगे। पहले हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो
income from domestic product accruing to private sector. It refers to that part of domestic income which accrues only to the private sector. तो ये डोमेस्टिक इनकम का यानी कि एक कंट्री के अंदर अंदर कमाई जो होती है जो केवल प्राइवेट सेक्टर को मिलता है, जो केवल प्राइवेट सेक्टर को मिलता है, जैसे प्राइवेट कंपनीज हो गई, हाउस होल्ड हो गया, तो जो इनकी कमाई है, जो केवल इनकी इनकम होती है, वो हम इसमें काउंट करते हैं, किसमें? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब दूसरा हिस्सा क्या है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर की कितनी कमाई हुई है। तो इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम व्हिच एक्योर्स टू द पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर। ये एनडीपीएफसी में वो कमाई है, एनडीपीएफसी का वो हिस्सा है जो बताता है कि केवल पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर की कितनी कमाई हुई है। ये इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो एनडीपीएफसी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा उसमें से वो है जो आपको केवल पब्लिक सेक्टर की इनकम बताएगा, और एक वो जो आपको डोमेस्टिक इनकम में से प्राइवेट सेक्टर का कितना हिस्सा है वो बताएगा। इन दोनों को मिलाकर ही पूरे देश का एनडीपीएफसी निकलता है। ठीक, अब जो हमारे पास है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो पब्लिक सेक्टर की जो कमाई है, उसके भी दो हिस्से हो रखे हैं। क्या क्या? एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो सीधा सीधा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, उसमें से जो कमाई होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी के थ्रू हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू हो, या तो वो गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज हो सकती है, या फिर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है अगर, ठीक है, प्रॉपर्टी के बदले में उनको क्या मिलेगा? या तो रेंट मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, और चलो ठीक है, इसको इसके डेफिनेशन में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इंक्लूड्स इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से क्या मिलता है? रेंट और इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू क्या मिलता है? प्रॉफिट। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस का मतलब ये है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, तो रेलवे को पूरा ही उसको क्या करता है? रूल करता है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिसेज हो गए, ये भी पूरा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है। टेलीग्राफ्स हो गए, अब तो शायद टेलीग्राफ से चलते नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेलीग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीग्राफ्स। तो ये भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आते हैं पूरे पूरे। और अगर गवर्नमेंट ने किसी को अपना लैंड दे रखा है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट को या तो रेंट मिल सकता है या इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट की कोई अपनी कंपनी है, कोई फर्म है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, जो सेविंग्स करती है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होगी? एलआईसी कंपनीज, एमटीएनएल, ठीक है, एयर, मतलब जितने भी ये ऐसी कंपनीज है जो पूरा गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल, ये हमारी एंटरप्राइजेस है, बट इसकी कुछ कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है, जो मतलब ऐसा है कि प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको, और उसके बाद जो कुछ हिस्सा बच जाता है, जो गवर्नमेंट हिस्से में आता है, कुछ सेविंग्स जो गवर्नमेंट की कुछ सेविंग्स होती है, दैट इज कैलकुलेटेड अंडर सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो जो कुछ कुछ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की जो सेविंग्स है, वो भी पब्लिक सेक्टर की इनकम के अंडर गिनी जाती है, उसको लिया जाता है। ठीक, डोमेस्टिक इनकम अगर आपको कैलकुलेट करनी है, एनडीपीएफसी आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको दे रखा होगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कितनी कमाई हो रही है वो, प्लस उसमें पब्लिक सेक्टर की कितनी कमाई हो रही है वो,
अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। अब मैंने कहा है कि जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है उसके जो पब्लिक सेक्टर की इनकम है वो भी दो जगह से आती है। एक तो जो गवर्नमेंट की अपनी कोई लैंड या एंटरप्राइजेज है तो उसके थ्रू जो रेंट और जो प्रॉफिट वगैरह मिलता है वो, और दूसरा सेविंग्स, जो भी नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है उसकी सेविंग्स भी हम पब्लिक सेक्टर के इनकम के अंडर ले लेते हैं। ठीक, तो ये मिलाकर हमारी बना देती है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर। अभी मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी, न्यूमेरिकल लेंगे सो दैट इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, अगर मुझे ये चीज निकालनी है, कौन सी, ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, अगर मुझे ये फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करूंगी। एनडीपीएफसी मुझे दे रखा होगा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसमें से मैं इस चीज को माइनस कर दूंगी, और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस भी जब मैं हटा दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इस चीज के मैं न्यूमेरिकल्स लेती हूँ, न्यूमेरिक फॉर्मूले को या ये जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है इसको समझने में ज्यादा सही लगेगा। तो ये क्यों होता है? स्टार्ट वीडियो, ओके। यहाँ पे मेरे पास एनडीपीएफसी मुझे दे रखा है 7 लाख, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर वो मुझे दे रखा है 3 लाख। मेरी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू जो मेरी इनकम होती है वो ये है, ठीक है। मैंने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर की उसमें से 3 लाख की कमाई होती है, तो मुझे फाइंड करना है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, कि भाई प्राइवेट सेक्टर की कितनी कमाई होती है मुझे ये निकालना है। मुझे पूरे कंट्री का एक साथ नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट पार्टल कॉस्ट दे रखा है। ये चीज क्या है, दिस इज द नेशनल डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर की कितनी इनकम हुई है वो निकालना है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, मुझे निकालना है एनडीपीएफसी प्राइवेट सेक्टर का। तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि जो एनडीपीएफसी टोटल है ना, इसके दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से कौन कौन से, एक इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर की कितनी इनकम हुई है, प्लस इसमें क्या ऐड होता है, इसका दूसरा हिस्सा, एनडीपीएफसी का दूसरा हिस्सा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू पब्लिक सेक्टर। तो दो हिस्से, एक एक हिस्सा है कि प्राइवेट सेक्टर की कितनी इनकम हुई है, और दूसरा कि पब्लिक सेक्टर की कितनी इनकम हुई है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास टोटल एनडीपीएफसी आ जाता है, ठीक। लेकिन मुझे निकालना है कि भाई इसकी अकेले की प्राइवेट सेक्टर की कितनी हुई है, तो मुझे एनडीपीएफसी दे रखा है कितना, 7 लाख, ठीक। मुझे ये नहीं दे रखा, ठीक। मैं इसे लिख रही हूँ एनडीपीएफसी ऑफ
प्राइवेट सेक्टर। लेकिन मुझे ये चीज दे रखी है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर, ये दे रखी है 3 लाख। तो मैंने 3 लाख ऐड कर दिया, ठीक। अब मुझे निकालना है एनडीपीएफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एनडीपीएफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज सेम एज इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों का मतलब सेम ही है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर इज सेम एज एनडीपीएफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो अब मैंने इसे कैलकुलेट किया, तो मैंने क्या किया, जो मेरा 7 लाख था उसमें से माइनस कर दिया मैंने 3 लाख, और मेरा आ गया एनडीपीएफसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब मैं इसको, जो मेरा इसका एक्चुअल नेम मुझे क्वेश्चन में पूछ रखा था, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, तो मैं अब लास्ट में इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर लिख के, जो भी मेरे पास इसके थ्रू आंसर आया वो मैं यहाँ लिख दूंगी, कितना, 4 लाख। ठीक, ये चीज समझ में आई। ठीक, अब नेक्स्ट मुझे कहा गया कि मैंने जब ये चीज कही थी कि जो हमारी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक जो गवर्नमेंट खुद खुद कमाती है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप और लैंड प्रॉपर्टी के थ्रू, और एक जो वो प्राइजेस है उनकी सेविंग्स ले लेती है, ठीक। तो एनडीपीएससी इनकम, प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम है वो इन दो सोर्सेस के थ्रू होती है, ठीक। तो नेक्स्ट मेरा हिस्सा ये कि अगर मान लो मुझे दे रखा है, आ, मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप 20 सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मुझे 30,000 दे रखा है। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस मुझे 35,000 दे रखा है और मुझे निकालना है इनकम एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर या इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर। मैं इतना लंबा लिखने के मूड में नहीं थी तो अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। इसी चीज को इनकम एक्योरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर। तो इस चीज के लिए इसी चीज को मैं ये भी कह सकती हूँ, इसी चीज का दूसरा नाम ये है कि एनडीपीएफसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मुझे दे रखा है कि भाई गवर्नमेंट की जो अपनी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर के शिप के थ्रू 30,000 की कमाई होती है और जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है उस उनकी उनसे वो 35,000 की उनकी जो सेविंग्स है वो ले लेते हैं और ये सारी की सारी एनडीपीएफसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब ये सारी की सारी मानी है। तो हम सिंपल सी चीज में से ऐड कर देंगे। तो मुझे क्या निकालनी है? एनडीपी एफसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो उसमें मैंने ये चीज ऐड कर दी। अब ये बहुत लंबी चीज है, मैं इसे यहाँ लिख नहीं पाऊंगी क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है। तो ये मैंने सीधा सीधा मैंने ये ले लिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कितना दे रखा है? 30,000 प्लस सेविंग्स दे रखी है किसकी? नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की, उसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 75,000 की। तो हमारी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर आ गई 75। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक, इसमें एनडीपीएफसी मुझे दे रखा है, मतलब टोटल एनडीपीएफसी मुझे दे रखा है 7 लाख। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर की जगह हो सकता है मुझे वही चीज ऐसे दो हिस्सों में दे रखी हो। तो पहले मुझे आई डोंट नो व्हाई इट्स गोइंग ब्लर, या तो मैं ज्यादा अंधी हो गई। हम्म। तो या तो मुझे डायरेक्टली दे रखा होगा कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर कितना है, और अगर नहीं दे रखा होगा तो मुझे ये दो चीजें दे रखी होंगी वो निकालने के लिए। ठीक, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्योरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और दूसरा सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, मेरे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर। ठीक, उसके बाद इस चीज को मैं एनडीपीएफसी में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज नहीं है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर काफी सारे अप्रोचेस है इस पे आने के लिए। ठीक है, इसी चीज के दो हिस्से कर रखे हैं, एक है कि गवर्नमेंट की खुद की कमाई और एक है कि गवर्नमेंट जो दूसरों की सेविंग्स ले रही है, उन दोनों को मिला के ये चीज बनती है। हो सकता है आपको ये अलग अलग पार्ट्स में दे रखा हो, एक साथ ना मेंशन कर रखा हो, तो ये चीज काफी बार स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं कि ये आपको अगर डायरेक्टली ये चीज नहीं दे रखी है और फॉर्मूले में आपने पढ़ा है कि यही दो चीज है। ठीक है, फॉर्मूले में आपने पढ़ा है कि एनडीपीएफसी का एक हिस्सा ये होता है कि पब्लिक सेक्टर ने कितना कमाया और दूसरा होता है कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना कमाया, और आपको ये चीज वहां पे लिखी हुई नहीं दिखी, आपको ये चीजें दिख गई। तो बच्चे कहते हैं कि ये जो है ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम कैसे निकालते इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कैलकुलेट करने के लिए दिया रहता है वहां पे, आपको जितने वेरिएबल्स दिए रहते हैं उनका कुछ ना कुछ यूज रहता है एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब हम अपने इसी चीज में वापस आते हैं। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर नहीं की।
हम्म, ठीक। दिया, क्योंकि अगर मैं इसमें एक और, इसके नेक्स्ट टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है, विच इज अबाउट प्राइवेट इनकम। अगर वो मैं इसके साथ इंक्लूड कर देती तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने आज उसे इंक्लूड नहीं किया। अभी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, विच आई एम श्योर, प्रीटी मच श्योर कि इससे हो सकता है 2-4 डाउट निकल के आए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, तो आप प्लीज इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। वी हैव आई गेस सम टाइम टुडे, तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो। अगर कोई ऐसी चीज है जो मुझे वापस से एक्सप्लेन करनी हो इन टॉपिक्स में से, तो प्लीज, अभी मैंने ये स्क्रीन ओपन कर लिया तो मुझे चैट में नहीं शो होगा कि क्या क्या मैसेजेस आ रखे हैं, तो आप अपना माइक ऑन करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसमें से अगर इस टॉपिक में से कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन में आपका ये सारे टॉपिक्स हैं। एक है कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, उसके दो हिस्से हैं, और एक है इनकम प्राइवेट सेक्टर की और एक इनकम है पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर को भी दो जगह से इनकम होती है, एक होती है उनकी खुद की प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से कमाई, और दूसरा होता है कि जितने भी नॉन डिपार्टमेंटल हमारे एंटरप्राइजेस है उनकी सेविंग्स भी पब्लिक इनकम में इंक्लूड की जाती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जितनी भी हम इनकम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम की, ट्रांसफर इनकम की नहीं। क्योंकि फैक्टर इनकम जो है वही इकोनॉमी में काउंट की जाती है। फैक्टर इनकम क्या होगी कि आपने एक सर्विस दी, उसके बदले में या तो आपको एक और सर्विस मिल गई या आपको उसके बदले में इनकम हुई है। और दूसरा एक और तरीके की इनकम होती है, फैक्टर इनकम जो होती है वो बायलैटरल होती है। बायलैटरल मतलब कि अगर आप कुछ अपने साइड से कुछ काम करो तो उसके बदले में आपको पेमेंट मिलती है। एक होती है ट्रांसफर इनकम। जो ट्रांसफर इनकम होती है वो ऐसी इनकम रहती है कि आप उसके बदले में कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हो, बट वो आपको इनकम मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से एज डीएनएस, मतलब वो आपकी अनअर्न्ड इनकम है, वो आपने कमाई नहीं होती है, इसलिए वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं की जा सकती है। अगर स्कॉलरशिप मिली है किसी बच्चे को, तो उसने कोई सर्विस नहीं दिया, ऑब्वियसली उसने हार्ड वर्क किया है, बट उसने उस फील्ड में हार्ड वर्क नहीं किया है कि मेहनत मजदूरी की होगी उसने और उसके बदले में उसे वेजेस नहीं मिले हैं। अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है तो वो एक रिवॉर्ड के तौर पे दिया गया है, वो एक ट्रांसफर इनकम है, वो एक फैक्टर इनकम नहीं है। इस टॉपिक में से कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम या इसी चैप्टर के किसी और टॉपिक में से कोई डाउट हो तो पूछ लो। इतना क्लियरली तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया नहीं होगा कि किसी को कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, पहले इसमें बात किसकी हो रही है, डोमेस्टिक इनकम। और इनकम कैसी, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम यानी कि वो इनकम जिसके बदले में आपने पहले कोई सर्विस दी है और उसके बदले में आपको वेजेस या प्रॉफिट
या इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो दैट इज फैक्टर इनकम, मतलब कमाई गई इनकम जो है वो फैक्टर इनकम कही जाती है। और डोमेस्टिक एक तो कैलकुलेट होगी फैक्टर इनकम मतलब कमाई हुई इनकम, और डोमेस्टिक का मतलब है जो आपने इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर कमाई हो, जो इस कंट्री के अंदर अंदर कमाई हो, वेदर बाय अ रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, और बाय ए नॉन रेजिडेंट। ठीक। अगर और अच्छा, एक और चीज नॉर्म क्या, क्योंकि ये चीज काफी बार रिपीट हो रही है, रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तो ये चीज है क्या, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual or institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in the country. Normal resident, यहाँ पे वो डेफिनेशन अभी नहीं लिखी हुई है, तो नॉर्मल रेजिडेंट वो इंसान है जो मोस्टली जो है वो इसी कंट्री में रहता हो, इसी कंट्री का रहने वाला हो, इंडिया का ही रहने वाला हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इसी कंट्री में लाई करता हो, मतलब उसका जो कमाई धमाई है, जो उसका काम धाम है, वो भी इसी कंट्री से रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम के फिर हमने दो पार्ट्स पढ़े कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, की प्राइवेट सेक्टर की जो कमाई होती है वो, और इसका दूसरा पार्ट कौन सा है कि जो पब्लिक सेक्टर की कमाई होती है वो। पब्लिक सेक्टर की कमाई कहाँ कहाँ से होती है, पब्लिक सेक्टर की जो इनकम है वो कहाँ से टोटल बैठता है उसका, एक तो वो हिस्सा जो वो अपना प्रॉपर्टी और अपनी इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कमाती है, और एक वो हिस्सा जो वो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस के थ्रू कमाती है। गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वो कमाती है प्रॉफिट, और प्रॉपर्टी के थ्रू वो क्या कमाती है, रेंट या फिर इंटरेस्ट कमाती है। यही चीज यहाँ मैंने फ्लो चार्ट में भी मार्क कर रखी है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, यहाँ studying the same chapter because it's quite a long chapter. We'll be covering the topic of private income, in which we'll be covering factor income, transfer income, different types of transfer income, and there are so many things just under the heading of private income. So be prepared for tomorrow, and I'll see you around at the same time, which is 5:45. Till then, take care, and I hope you are connected to all the groups so that whenever I share this PDF, you people will be there. Thank you.